हाय फ्रेंड्स। तो राम राम। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि हीर जो है उमंग के पास सोई रहती है। उमंग हीर के पास सोई रहते हैं और उनकी माँ देखती है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उठाती हैं और नीचे चली जाती हैं। उमंग नीचे आते हैं और ऑफिस निकल रहे होते हैं तो उनकी माँ कहती है, बेटा मुझे आपसे बात करनी है। और एक दो लड़कों की फ़ोटो दिखाती है और कहती है हीर को लीव चाहिए, लड़के को दिखाने जाना है। उमंग कहते ओके ठीक है, बंटी को ले लीजिए तो और चले जाते हैं। हीर से उनकी मॉम कहती है रेडी हो जाना है, तो हीर कहती है आप उमंग से बाग चलाइए, मुझे उमंग पसंद है। और उमंग आते हैं शाम को, देखते हैं हीर को साड़ी में। उमंग हीर की मॉम के पास बैठते और कहते हैं कि आप तो जो करना है वो करिए, पर मुझे ऐसे बुला के इन्हें दिखा के जलील मत करिए। और उठते हैं और चले जाते हैं। अब आज का पार्ट आगे। ओके फ्रेंड्स, तो उमंग चले गए होते हैं, आते नहीं है। हीर कॉल करती है तब भी नहीं आते हैं। इधर सब परेशान रहते हैं। बंसी को कॉल करती है हीर, तो बंसी कहते हैं कि हाँ मैम। तो कहते हैं कि कहाँ है। कहते बस कहीं है, बता नहीं सकता मैं। तो कहती हैं घर लेके आइए। कहते हैं देखते हैं हम। हीर कहती है घर लेके आइए आप। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, और रख देते हैं। उमंग रहते हैं भाई कार में एक लड़की के साथ और एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बंसी नॉक करता कार का डोर, तो उमंग खोलते। कहते क्या हुआ। कहते हीर मैम बार बार कॉल कर रही हैं, घर बुला रही हैं। कहते हैं हाँ चलेंगे ना, अभी चलेंगे, बहुत टाइम है घर जाने में। बहुत देर तक बाहर रहते हैं। 11 बजते हीर फिर कॉल करती हैं। आते उमंग 12 बज जाते हैं घर आते आते। हीर की मॉम आती है और बैठी रहती है। गुड्डू भी बैठा रहता है, वेट कर रहे होते हैं उमंग का। उमंग आते तो हीर की मॉम पूछती है क्या हुआ बेटा। तो कहती है कुछ नहीं, हम थोड़ी मीटिंग की वजह से बाहर थे और उमंग के नेक पे नेल्स के निशान रहते हैं। उमंग जाते हैं और कहते बंसी भैया सुबह मिलते हैं, और जाते अपने रूम में लॉक करते और सो जाते हैं। क्या हीर की मॉम पूछती बंसी से खाना नहीं खाएंगे। तो कहते नहीं, वो खा के आए बाहर से, मीटिंग्स थी कुछ तो वहीं खा लिया। हीर भी चुप रहती हैं। फिर पूछती हैं आप खाएंगे। तो कहते नहीं। बॉडीगार्ड्स तो कहते हैं हाँ उन्हें सर्वेंट सर्व कर देंगे, आप लोग खा लीजिए। खाती है हीर की मॉम। बंटी और गुड्डू और हीर बैठ के खाते हैं। खाने के बाद उठते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं लोग। हीर भी जाते हैं। हीर को तो बेचैनी रहती है। गेट पे नॉक करती हैं तो अंदर से मन कहते हैं बंसी सुबह बोला ना, सुबह ये डोर सुबह ओपन होगा। तो कुछ नहीं बोलते। सुबह होती है और उमंग उठते हैं, अपने जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ताई से बोलते हैं ताई कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी पीते हैं। ताई को किचन में ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरी आंखों को ये सारा समझ में आना चाहिए, मेरे पास कोई भी कुछ और लेके आए उससे पहले आप आएंगी, समझ में आ रहा है ताई। तो कहती है हाँ।
कहते एक पेन तक अगर मुझे चाहिए तो आप लेके आएंगी या कोई और सर्वेंट, ये लोग नहीं आने चाहिए। तो कहती है ठीक है। उमंग उठते हैं और ऊपर जाते हैं, शावर लेते हैं, नीचे आते हैं। शांति ताई कॉफ़ी लेके आती है और थोड़ा सा नाश्ता लेके आती हैं, देती हैं। कहती है ब्रेकफास्ट कर लीजिए फिर आप चले जाइएगा। तो कहते हैं हाँ। कहते हैं बंसी को भी दे दीजिए, साथ ही निकलना है। बंसी करते हैं, कुछ गार्ड्स को नाश्ता भिजवाते हैं। उमंग उठते हैं और जाते हैं। कहते चलिए साइड पे चलना है ना, आज सुबह से काम शुरू होने वाला है। बंसी रेडी होते हैं, जाते हैं। ये जब तक नीचे आती है पूछती है उमंग सर, तो क्या शांति ताई कहती है वो तो चले गए, उन्हें साइड पे जाना था। कहती है मुझे भी साइड पे ही जाना था। तो कहते पता नहीं, वो तो साइड पे चले गए। आते हैं, रेडी होती है, वो भी ऑफिस के लिए नाश्ता नहीं किया होता और बंटी को कहती हैं कि भैया ऑफिस जाना है, अरे साइड पे जाना है। तो बंटी कहते नहीं, उमंग सर ने कहा कि आपको ऑफिस पे छोड़ना है तो ऑफिस पे चलिए आप। बैठाते हैं, हीर को ऑफिस छोड़ के आते हैं। टीना रहती है, दिखती है, बहुत सारी फाइल दी रहती है। हीर तो कहती है नहीं क्लियर कर दीजिए, उमंग को रिपोर्ट देनी है 2 दिन में। हीर भाई देखती रहती है, सारी फाइलों को डन करती हैं, फिर रिपीट में देखती हैं, फिर डन करती है, फिर रिपीट में देखती है। ये कोई फॉल्ट तो नहीं है, पर कोई फॉल्ट नहीं रहता, बस इनको बिजी रखने की कोशिश की जा रही थी। फिर सारी फाइलों को देखती हैं तो कहती है डन हो गया टीना। तो कहती है 2 दिन दिए है ना, अच्छे से देख लो, अगर कोई कमी रही तो तुम्हें पता है ना, वो तुरंत एक्शन लेते हैं और फायर कर देंगे। तो कहती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है फिर भी आज का पूरा दिन है, तुम देख लो। तो हीर देखती हैं और फिर चेक करती हैं, फिर देखती हैं, फिर चेक करती हैं। तो हीर को कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। हीर कहती है ठीक है, मैं ऑफिस टाइम ख़त्म होता है तो कहती है मैं घर लेके जा रही हूँ, वहीं चेक कर लूँगी। तो कहते हैं हाँ ले जाओ। आती है, चेक करती है और हीर का भी मन लग नहीं रहा होता है। तो फिर से रीचेक करती हैं और देखती हैं। तो उनकी माँ आती है रूम में, कहती क्या हुआ। कहती है माँ ये सारी फाइल रेडी करनी है और 1-2 दिन के अंदर ही देना है, शायद मीटिंग है। तो उनकी माँ कहती है हाँ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उमंग कहती है पता नहीं, मैंने नहीं देखा उनको सुबह से, वो घर पे नहीं थे शायद रात में। कहती है नहीं आए थे, सुबह मेरे सामने गए हैं। तो कहती है हाँ तो मैं नहीं मिली उनसे, साइड पे होंगे। ऐसे ही शाम होती रहती है, रात होती है, डिनर बनता है। ताई पूछती है उमंग तो कॉल करती है बेटा घर आना है। तो कहते हैं कि नहीं साइड पे रुकेंगे। साइड पे रुकते हैं, काम होता रहता है, 2-3 दिन निकलते हैं। उमंग घर नहीं आते, साइड पे रहते हैं। एक दिन ऑफिस में मीटिंग रहती है तो टीना कॉल करती है, कहती है ऑफिस में आना पड़ेगा। तो कहते क्यों। कहते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट आए हैं और जो है तुमसे ही बात करेंगे। तो कहते हैं हाँ कॉल पे बात कराओ। तो कहती है नहीं फेस टू फेस बात करनी है उनको। उमन कहते हैं ठीक है, हीर को बोलिए साइड पे आने के लिए। कहते नहीं हीर साइड पे नहीं आएगी, हीर ने रोक रखा है। हीर ने उनका प्रोजेक्ट देखा, हीर को समझ में आया, पर वो उमंग श्रीवास्तव से ही बात करना चाहते हैं। कहते हैं ठीक है आते हैं।
आते हैं और अपने केबिन में जाते हैं और कहते हैं सिर्फ उनको भेजिए। क्लाइंट्स तो आते और उठते हैं, वो सब हाथ मिलाते हैं, हेलो मिस श्रीवास्तव, हेलो मिस श्रीवास्तव, दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल रिजॉर्ट बनाना है और मैपिंग देते हैं। कहते इतना कितने दिन में रेडी हो जाएगा। तो कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय ने बताया होगा आपको। कहते हैं हाँ, उन्होंने अच्छे से समझाया पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। कहते हैं जो उन्होंने कहा वही, जितने दिन ड्यूरेशन उन्होंने दी है वही रहेगा। तो कहते हैं कि आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। तो उमंग अपनी सिक्योरिटी को कॉल करते हैं, मारिया को, और कहते हैं हीर को कैबिन में भेजो। हीर आती है कैबिन में और कहती है मिस, आपने जो इनको बताया है वो रिपीट कर दीजिए। रिपीट करते हैं हीर टोटल चीज़ें। तो कहते हैं कि डन। तो कहते हैं ओके, तो कब से शुरू करेंगे आप। तो कहते हैं कि अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो 3 महीने बाद फिनिश होगा, 3-3.5 महीने बाद। उसके बाद शुरू करते हैं रिसोर्ट का काम। तो कहते हैं और कितने दिन लगेंगे बनाने में। तो कहती है मिस ने बताया ना, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो पाएगा, रिसोर्ट में बहुत काम होते हैं। तो कहते हैं कि लग्जूरियस भी अगर हमसे कराएंगे तो भी हम सब चीज़ें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने कई सारे प्रोजेक्ट दिखाते कि ये हमने किया है, ये हमने किया है। तो कहते हैं ठीक है और पूछती है क्या इस पे विला बन सकता है। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप जो चाहें वो बन सकता है। प्रॉपर्टी आपकी है, बस आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो कहते हैं कि ओके, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रेडी हैं। तो उमन कहते हैं बाहर मेरा एम्प्लॉय होगा मैनेजर, उसके साथ जाइए और जो है सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। कहते हैं मिस फ्लावर, इनको ले जाइए, फॉर्मेलिटी पूरी करा दीजिए। निकलती है हीर, लेके आती है। टीना आती है कैबिन में, पूछती है उमंग से कि क्या चल रहा है, ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो सर। तो कहते हैं कि काम चल रहा है वहाँ, बहुत जल्दी करना है, 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। तो कहती है अच्छा इस वजह से। तो कहते हैं हाँ। कहते हैं कि और क्या चल रहा है। तो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे लगता है कि इनके रिसोर्ट वाला प्रोजेक्ट अच्छा है। कहते हीर ने भी यही कहा, हीर ने तो डन कर दिया था, पर मैंने कहा कि आपसे पूछना ज़्यादा बेटर होता, टाइम है या नहीं। और कहते हैं उनकी जो फाइल्स दी थी हीर को, कहते हैं हाँ वो कंप्लीट कर दिया उसने। तो कहते भेजिए। टीना जाती है, हीर को कहती है जो फाइल्स दी थी। तो कहती हैं हाँ पूरी हो गई। तो कहते हैं कि जाइए बता दीजिए, सारे प्रोजेक्ट को अंदर लेके जाइएगा। सारी फाइल्स उठाती है, एक पीए को बोलती है लेके जाता है। पियोन अंदर रखता है सारी फाइलें और समझा रही होती है। उमंग कॉल करते हैं बाहर और कहते हैं मारिया कॉफ़ी लेके अंदर आओ। मारिया आती हैं, पता हीर भी अंदर है, तो 2 कॉफ़ी लेके आते हैं, देते हैं। मारिया से बात करते करते मारिया की वेस्ट पे हाथ रखते हैं और कहते हैं और मारिया कैसी हो। तो मारिया कहती है ठीक हूँ। कहते भाई आजकल तुम मिलती नहीं हो। मारिया कहती है आप ही ऑफिस नहीं आते, मैं तो यहीं रहती हूँ, कहाँ जाऊँगी। तो कहते हैं ये आज तुम्हारे ड्रेस का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करो, थोड़ा लाइट लाइट सा पहनो, इतना डार्क कलर क्यों पहना है। मारिया कहती है कभी आप कहते डार्क कलर पहना करो, कभी आप कहते लाइट कलर।
कहते आज लाइट का मूड है, लाइट पहन के आओ। तो कहती हूँ ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। उसी केबिन में एक प्राइवेट रूम रहता है, मारिया जाती है अंदर, चेंज करती हैं, बाहर आती हैं, कहती है ये अच्छा है। तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, और हाथ पकड़ते मारिया को। कहते हैं कभी हमें भी मौका दो, हम भी तुम्हारे काम आए। तो मारिया हंसती है, कहती है हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और कहती है जाऊँ मैं। तो कहती है हाँ हाँ जाओ। हीर को बहुत अजीब लग रहा होता है, कॉफ़ी की सिप लेते हैं, समझते हैं। हीर उठ के उनके पास आ रही होती है तो समझाने के लिए। तो कहते हैं वहीं से बताइए, मुझे समझ में आ रहा है। तो उमंग तो सब सुनते हैं और कहते हैं ठीक है ओके, आप जा सकती हैं। ये कहती है मुझे आपसे बात करनी है। कहते हैं मिस ये ऑफिस टाइम है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी बात करनी हो बैठिए करिए, अगर कोई पर्सनल है तो आप जा सकती हैं। हीर उड़ती हैं, कैबिन से बाहर चली जाती हैं। और ऐसे टाइम ख़त्म होता है तो हीर सब जाते हैं, हीर भी जाती है। हीर उठती हैं, देखती हैं उमंग कैबिन से बाहर नहीं निकले होते। नॉक करती हैं तो उमंग कहते हैं मारिया। तो नहीं बोलती हैं। कहते हैं मारिया। तो हीर नहीं बोलती है। कहते अच्छा कम इन। अंदर आती है तो उमंग पूछते हैं हाँ मिस फ्लावर बोलिए। तो कहती हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। कहते हैं ऑफिस में कोई बात नहीं करनी है, आप घर जाइए, हम आते हैं वहाँ बात करते हैं। तो कहती है पक्का आप आएंगे। तो कहते हैं हाँ। कहते कंफर्म आप आएंगे ना। तो कहते हैं हाँ कह तो रहे हैं जाइए। कहते 3 दिन हो गए आप घर नहीं आए। कहते हैं ठीक है जाइए। ये पास आती है, उमंग चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मिस आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय की तरह रहिए, घर जाइए। बंटी को कहते हैं बंटी। बंटी दौड़ा हुआ आता है, कहते हैं घर ले जाओ, ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया। बंटी कहते हैं चलिए मिस, ले जाता है घर। बंटी बंसी को बताता है कि कुछ बातें हो रही थी इन लोग के बीच और उमंग ने हीर को कैबिन से बाहर निकाल दिया। फिर जो है उमंग कुछ देर बाद ऑफिस में ही रहते हैं, स्मोक करते हैं और बंसी को बुलाते हैं। बंसी कहते हैं ड्रिंक पीना मत शुरू कर देना। कहते हैं नहीं ड्रिंक नहीं पी रहे हैं। कहते हैं क्या हुआ, तुमसे रिजेक्शन नहीं झेला जा रहा। कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो मुझे पसंद कर रही है किसी और को, पर अब वो मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो चीज़ें मुझे बुरी लग रही हैं और मुझे उससे बात नहीं करनी, इसलिए ज़्यादातर भाई मुझे बिजी रखने की कोशिश करो तुम लोग। वो बात करने आए तो तुम लोग करो घर पे, यहाँ तो हम देख लेंगे। घर पे उसकी मॉम रहेंगी ना, इसलिए तुम लोग को देखना पड़ेगा। कहते हैं बंसी डायरेक्ट नो कर दो। कहते हैं हाँ ठीक है। घर जाते हैं, शांति ताई जैसे ही बैठते वैसे ही कॉफ़ी लेके आती हैं और दे देती हैं। उमंग कॉफ़ी पीते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे थे। गुड्डू कहता है ये सर ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उमंग लेते देखते कहते हैं हाँ ठीक है। कोचिंग वाले सर तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं। कहते हैं हाँ। कहते हैं समझ में आ रहा है। तो कहते हैं हाँ। कहते हैं ठीक है, और कुछ पूछना है तुम्हें। तो कहते हैं हाँ। कहते हैं मुझे आपके साथ कहीं घूमने चलना है। उमंग कहते हैं आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल चलते हैं, मेरा मूड अच्छा नहीं है बेटा, ठीक है कल चलते बच्चा। तो कहते ठीक है। कहते अच्छा तो रुको रुको रेडी
बंटी को कहते हैं, बंटी इस बच्चे को कहीं घुमा के लाओ, ले जाओ। बंटी कहता है, हाँ चलो, मेरे से बोलो ना, मैं इसीलिए तो हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, तो राम राम, कल बताते हैं क्या होता है, बंटी को कहाँ घुमाने ले जाते हैं। जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको, और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में। आप भी सेफ रखिए, फैमिली को भी सेफ रखिए। राम राम।